सभी को जय मसीह की, जय मसीह की, हालेलुया। आइए हम 2000 तारीख प्रभु यीशु मसीह के लिए बजाएंगे। आप लोगों ने ताली क्यों बजाई? मेरे कहने पर कि यीशु मसीह जिंदा है इसलिए बजाई। अगर यीशु मसीह जिंदा है तो हम सब लटके बेचारों के साथ ना बैठे, हम सब आनंद के साथ बैठे, क्योंकि हमारा आनंद प्रभु यीशु मसीह में है। हमारा आनंद किसी पादरी प्रचारक में नहीं है, हमारा आनंद प्रभु यीशु मसीह के वचन पर है, उसकी उपस्थिति में है। आप सभी का सीएमडी की ऑफलाइन संडे सर्विस में स्वागत है, और जितने लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, आप सभी का सीएमडी की क्रिस्त मुक्ति द्वार की ऑनलाइन संडे सर्विस में स्वागत है। आइए हम लोग अपनी अपनी बाइबल्स को निकालेंगे, और मैं चाहता हूं कि हम लोग अपनी डायरीज और पेन्स भी निकाल लें ताकि हम आज की शिक्षा को लिख सकें। सब हार्ड कॉपी निकालेंगे, कोई भी आईपैड यूज ना करें, कोई फोन यूज ना करें, हार्ड कॉपी बाइबल की यूज करें। क्योंकि जैसी मैसेज का नोटिफिकेशन आता है, हमारा ध्यान व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन चला जाता है, फेसबुक पे की नोटिफिकेशन चला जाता है, किसने कितनी पोस्ट लाइक करी है, कितने कमेंट्स आए हैं। हम निकालेंगे रोमियो की पत्री, उसका 5 अध्याय 1 से लेके 5 आयत तक। The epistle of Paul the apostle to the Romans chapter 5 verses 1 to 5। रोमियो की पत्री 5 अध्याय 1 से लेके 5 आयत तक हम पढ़ेंगे। मैं निवेदन करूंगा बहन रितिका से कि पढ़ने में अगुवाई करें, साफ साफ आराम से, ताकि हम सभी को समझ में आ जाए। थैंक यू। हम सब ने इस पद को बहुत सरलता से इसको पढ़ा है, और हमको सुनाई भी दिया है। ये जो रोमियो की पुस्तक है, ये इसमें बहुत ज्ञान छुपा है। बाइबल के विद्वान इस बात को बताते हैं कि सबसे ज्यादा ज्ञानवापी पुस्तक रोमियो की पत्री है, और रोमियो की पत्री को एक लव लेटर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक लव लेटर है परमेश्वर का रोमियो की कलीसिया को। एक पत्र भी है और साथ में आज्ञा भी है। जो रोमियो की पत्री है, इसको पौलुस प्रेरित लिखते हैं, और जिस कलीसिया को ये पत्री लिखी जा रही थी, वो कलीसिया कलेश के बीच में फल और फूल रही थी। सताव के बीच में भी, कलेशों के बीच में भी वो फैल रही थी, वो बढ़ रही थी, वो डर के मारे एक जगह छुपी नहीं थी। पौलुस इस बात को बताना चाहते कि जो रोम नगर की जो कलीसिया थी, वो सताव के खिलाफ आगे बढ़ रही थी। सताव भी कलीसिया को बढ़ने से रोक नहीं सका। कलेश, तूफान, इन्होंने चढ़ाई तो करी, लेकिन ये कलीसिया को दबा नहीं पाए। गलत शिक्षाएं कलीसिया में घुसी तो सही, लेकिन वो आगे तक नहीं पहुंच सकी। सताव, विद्रोह कलीसिया में प्रवेश तो करा, लेकिन वो आगे नहीं पहुंच सका, क्योंकि पीछे के लोग इतने मजबूत थे कि उन्होंने आगे तक उसको आने ही नहीं दिया। क्या बात है। आगे पीछे दाएं बाएं सारे मजबूत लोग पाए जाते थे उस कलीसिया में। एक उदाहरण देना चाहता हूं। आपने डिस्कवरी देखा होगा, आपने भेड़ियों का पैक देखा, वुल्फ पैक।
आपको पता है आगे लड़ाके चलते हैं भेड़िए, बीच में कमजोर भेड़िए चलते हैं और पीछे भी लड़ाके भेड़िए चलते हैं। वो किसी को आगे पहुंचने ही नहीं देते क्योंकि पीछे मजबूत चल रहे होते हैं। और भेड़ियों का लीडर आगे नहीं चलता, पीछे रहता है। और आज के जमाने में लीडर कहां रहते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? मैं किस चीज के लिए आया हूं? सेवा करने के लिए आया हूं, सेवा करवाने के लिए नहीं। ये जो रोमियो नगर की ये जो रोमियो की पत्री थी, इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि सबकी पहुंच परमेश्वर तक हो सकती है सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा। पौलुस इस बात को बताना चाहते हैं कि यीशु मसीह ही स्वर्ग की एक चाबी है। जब तक ताले में चाबी नहीं डलेगी तब तक ताला नहीं खुलेगा। जब तक मसीह अपने जीवनों में यीशु मसीह को इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक स्वर्ग का ताला नहीं खुलेगा। और मसीहों के हाथ में वो चाबी है जो उस ताले को खोल सकती है जहां से सारी सहायता आती है। हम मसीहों के पास वो चाबी है, हम उस चाबी का इस्तेमाल करें। हमारा आज का शीर्षक है, इस शिक्षा का हेडिंग है परमेश्वर तक यीशु मसीह के द्वारा। क्या शीर्षक? परमेश्वर तक यीशु मसीह के द्वारा, पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा। टू गॉड थ्रू जीसस क्राइस्ट बाय द हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट। टू गॉड थ्रू क्राइस्ट बाय द हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट। जब हम इस अध्याय को पढ़ते हैं, 5वें अध्याय को 1 से लेकर 5वीं आयत तक, इसमें त्रिएक परमेश्वर का जिक्र पाया जाता है। पिता परमेश्वर का, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का और पवित्र आत्मा का। और तीनों एक मनुष्य के उद्धार में शामिल रहते हैं। ये एकता है त्रिएक परमेश्वर की कि तीनों एक ही काम में लगे रहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से एक व्यक्ति को बचाया जाए। और तीनों एक ही काम में लगे हैं कि लोग सत्य प्रभु यीशु मसीह को जाने, उद्धारकर्ता को जाने। पौलुस यहां पे रोम नगर की कलीसिया को बताना चाहता है कि तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास प्रभु यीशु मसीह है और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तुम्हें शांति मिलती है। वो इस बात को बताना चाहता है कि हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बच्चे हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हम उस परमेश्वर के संतान हैं जिसके पैरों के नीचे सारी शक्तियां हैं। हम उस परमेश्वर की संतान हैं जो राजाओं का राजा है, जिसके पास सेनाएं हैं। हम क्यों सेना से डरते हैं? हम क्यों संसार की सेनाओं से डरते हैं? हमारे पिता के पास सेनाओं का भंडार है और वो अकेला काफी है। और हम भी जो यीशु मसीह के कहलाते हैं, एक व्यक्ति 1000 लाखों के बराबर है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। और इस बात को हम याद रखें मसीह कि अगर हम परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं, बिना यीशु मसीह के हम परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते हैं। परमेश्वर को अगर आपको अपने जीवन में एक्टिवेट करना है, अगर उसको कार्यरत रखना है, तो हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही जाना पड़ेगा। पहली आयत में क्या लिखा है, हम पढ़ेंगे इसको। यहां पे पहला शब्द है अतः, अंग्रेजी में है therefore। यहां पे ये शब्द इसलिए बोलता है, अगर हम तीसरे पद को पढ़ेंगे तो वहां पे पौलुस बोलते हैं कि सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित रहे। लेकिन 5वें अध्याय में आके बोलता है कि तुम रहित तो रहे, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा तुम्हारे पाप मिटाए गए और तुम्हारी पहुंच परमेश्वर तक होती है। तीसरे अध्याय में पौलुस बोलता है कि सबने पाप किया, उसने बीमारी बताई, और 5वें अध्याय में उसने दवाई बताई। तीसरे अध्याय में बोला कि पाप बीमारी है, लेकिन इसका इलाज सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है।
बाइबल में कोई चीज छुपा के नहीं रखी, सब खुलेआम बोला है। बीमारी भी बताई है और उसका इलाज भी बताया है। और इलाज कौन है? प्रभु यीशु मसीह। जो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है वो उसका पूरा पूरा इलाज होता है, आधा अधूरा नहीं। आपने ऐड देखे होंगे 99.99%, 1% कहां है? यीशु मसीह में आने के बाद 100% कीटाणु मिटाए जाते हैं। जिस संसार के पीछे हम जाते हैं वो भी पूरा वो 100% गारंटी नहीं देता, और जो 100% गारंटी देता है उसके पीछे हम नहीं जाते हैं। कमी कहां है? मेरे अंदर है। मैं उसके पास नहीं जा रहा हूं जो पूरा प्रमाण देता है कि मैं पूरा ठीक करूंगा। उसके पीछे जाते जो आधा अधूरा ठीक करता है, जो आधी हेल्प करता है। यहां पे पौलुस क्या बोलते हैं? जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे हैं तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर से मेल रखें। यहां पे हम दो चीजों को देखेंगे, धर्मी और मेल। जो धर्मी शब्द अंग्रेजी में पढ़ना चाहूंगा। अंग्रेजी में पौलुस बोलते हैं, therefore having been justified by faith we have peace with God through our Lord and Savior Jesus Christ। धर्मी ठहराने का मतलब है अब कोई पाप या अब कोई दोष नहीं। धर्मी ठहराने का मतलब है कि वो सारे सबूत मिटा दिए गए जो मुझे गलत साबित करते हैं। और धर्मी कोई भी अपने आप नहीं होता है, यीशु मसीह धर्मी ठहराता है। यीशु मसीह ने वो सारे सबूत मिटा दिए जो मुझे गलत साबित करते हैं, वो सारे एविडेंस मिटा दिए। ब्राजील में एक ड्रग लॉर्ड था, पाब्लो एस्कोबार। आपको पता है उनके दोस्तों ने क्या किया? लोग क्या करते हैं कि एक मुजरिम को बचाने के लिए 2-4 गवाह गायब करा देते हैं। पाब्लो एस्कोबार के दोस्तों ने पूरा सुप्रीम कोर्ट गायब करवा दिया ताकि उसको बचा सकें। सुप्रीम कोर्ट गायब करवा दिया। हमारा प्रभु यीशु मसीह पाब्लो एस्कोबार से बड़ा है। उसने शैतान को ही हटा दिया। धर्मी ठहराना। हमारे बीच में एक व्यक्ति है जो कोर्ट में काम करते हैं, हम उनको वकील साहब बोलते हैं। ये एक कोर्ट रूम के एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। याद रखिए कि कोर्ट में जज होता है, वकील होता है, और एक आदमी होता है जिसके खिलाफ केस लड़ा जा रहा होता है या जिसके लिए केस लड़ा जा रहा होता है। परमेश्वर एक जज है और प्रभु यीशु मसीह हमारा एडवोकेट है। इस बात को याद रखिए कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है, लेकिन वो हमारे लिए अपने पिता से लड़ रहा है ताकि मुझको सजा ना दी जाए। बाप बेटे में लड़ाई होगी मेरे लिए जिसने पाप किया है। अब प्रभु यीशु मसीह ने मुझे निर्दोष साबित करने के लिए मेरी सारी हिस्ट्री डिलीट कर दी। अब जब प्रभु गूगल खोलता है तो कुछ नहीं दिखता है। हिस्ट्री क्लीन करी है आप लोगों ने क्रोम की? सबने करी है, ताकि किसी के हाथ में फोन आया तो कुछ गड़बड़ ना पाए। ये मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप सब जानते हैं हिस्ट्री क्या होती है। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने मेरा पास्ट डिलीट कर दिया ताकि प्रभु परमेश्वर सिर्फ मुझे देख सके। जो मैंने पाप किए हैं वो परमेश्वर को अब नजर नहीं आते। अब सिर्फ मेरे अंदर प्रभु परमेश्वर अपने बेटे पुत्र प्रभु यीशु मसीह को देखता है। अगर कोई अपनी हिस्ट्री डिलीट करवाना चाहता है, अपना पास्ट डिलीट करवाना चाहता है, तो किसी व्यक्ति के पास ना जाएं, क्योंकि वो आपका पास्ट खोल खोल के दिखाएगा। यीशु मसीह कभी ऐसा नहीं करता है। यीशु मसीह ने मेरे पाप आज तक किसी पे रिवील नहीं किए। क्यों नहीं रिवील किया? क्योंकि उसने मिटा दिए। अब वो बात नहीं करता कि मैंने क्या किया था। आगे एक शब्द है परमेश्वर के साथ मेल रखें, अंग्रेजी में है पीस। और मेल का जो मूल शब्द है उसको बोलते हैं शालोम, और इससे शब्द निकल के आया सलाम। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब पृथ्वी में थे तो वो सलाम बोलते थे।
सलाम का मतलब होता तुम पे शांति हो। और ये जो शांति है वो सर्वांग शांति है, सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं। होलिस्टिक शालोम बोला जाता है, पूरे देह मन प्राण आत्मा में सर्वांग शांति, सिर्फ एक एरिया में नहीं। जब हम परमेश्वर के पास प्रभु यीशु मसीह के नाम से आते हैं, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवनों में शांति देता है, हमारे घरों में शांति देता है, हमारे काम रोजगारों में शांति देता है। ऐसा नहीं होता कि उसने एक जगह शांति दे दी, एक जगह हम अशांत हैं। नहीं, परमेश्वर सर्वांग शांति देता है। और शालोम का असली अर्थ है शांति के साथ न्याय। जहां शांति होती है वहां अन्याय नहीं होता है। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो शांति के साथ हम लोग न्याय भी बांटते हैं, और न्याय बांटना बहुत जरूरी है। न्याय और शांति दोनों साथ साथ चलते हैं। ये शालोम, ये शांति वो शांति है जो बाहर की अशांति को देखकर बेचैन नहीं होता। ये शांति, ये शालोम वो शांति है जो बाहर की उथल पुथल को देखकर गायब नहीं होता है। हमारे मित्र, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार गायब हो जाएंगे, लेकिन जो शांति परमेश्वर देता है वो अंत तक कभी गायब नहीं होगी। जो शालोम, जो पीस परमेश्वर आपको एक बार दे देता है, वो शांति आपसे कोई छीन नहीं सकता। एक बात और, जब हम धर्मी ठहराए दिए जाते हैं तो वो धार्मिकता आपसे कोई नहीं छीन सकता। आप खुद अपनी धार्मिकता को खो सकते हैं। धार्मिकता को बनाए रखने की आवश्यकता है, जिस प्रकार हम उद्धार को बना के रखते हैं। पौलुस आगे बोलता है, फिलिपियों की पत्री में, इफिसियों में लिखा है कि अपने उद्धार के काम को डरते हुए और कांपते हुए पूरा करता चले जाओ। बहुत सारी गलत टीचिंग चल रही है कि प्रभु ने एक बार कर दिया बस हो गया। नहीं, हमें उद्धार को मेंटेन करने की आवश्यकता है, उस पर बने रहने की आवश्यकता है। उद्धार आपको एक बार मिल गया, आपसे कोई नहीं छीन सकता, लेकिन आप अपना उद्धार, अपनी धार्मिकता खो सकते हैं जब हम प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। अगर हम यीशु मसीह में बने रहेंगे, हमारी धार्मिकता बनी रहेगी। अब परमेश्वर हमें क्रोध की नजरों से नहीं देखेगा, क्योंकि हम उसके पुत्र बने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, और हमने प्रभु यीशु मसीह के साथ मेल मिलाप किया है। जब हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप में आते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा मेल मिलाप लोगों के साथ भी हो जाता है। हम लोगों के साथ शांति में आ जाते हैं, हम शांति के साथ न्याय बांटते हैं। और ये शांति जो है, ये शालोम जो है, ये सर्वांग शांति है। आपके सिर्फ एक क्षेत्र में शांति नहीं रहेगी, आपके हर एक क्षेत्र में शांति रहेगी, आपके आसपास शांति रहेगी। आपके रिश्तेदारों के घर में अशांति रहेगी, आपके घर में शांति रहेगी। बाहर भूखमरी रहेगी संसार में, आपके घर में भरपूरी रहेगी यीशु मसीह के द्वारा। संसार में कंगाली हो सकती है, लेकिन हमारे डेरे के निकट कंगाली कभी नहीं होगी, क्योंकि प्रभु का शालोम, प्रभु की शांति हमारे घरों में है। बाहर लोग तड़प रहे होंगे, हम लोग अंदर तृप्त होंगे। बाहर लोगों के पास काम रोजगार नहीं होगा संसार में, लेकिन प्रभु के लोगों के पास भरपूर काम रोजगार होगा, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी शांति हमें दी है। तो होलिस्टिक शालोम। दूसरे आयत में क्या लिखा है? जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक हम बने हैं, हमारी पहुंच भी हुई है, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। यहां पे एक शब्द है, दो शब्द हम देखेंगे, अनुग्रह, ग्रेस, और क्या है? पहुंच। ये जो पहुंच शब्द है, इसके बहुत बड़े मायने हैं। हमारी पहुंच उस अधिकारी तक हुई है, उस राजाओं के राजा तक हुई है जो एक टाइम पे हमें देखना ही पसंद नहीं करता था। हमें समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर एक राजा है,
और बिना राजा के अनुमति के बगैर हम उसके महल में प्रवेश नहीं कर सकते। पुराने नियम में क्या होता था कि सिर्फ याजक ही प्रवेश कर पाते थे और बाकी की प्रजा बाहर रहती थी। आज के टाइम में क्या होता है कि हम सब एक साथ उसके मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, और हमारी पहुंच अनुग्रह के कारण हुई है। अगर अनुग्रह नहीं होता तो हम परमेश्वर के सामने खड़े ना हो पाते, कभी भी हम पे आग बरस जाती। अनुग्रह ही है जो हमें परमेश्वर के दंड से बचाता है। अनुग्रह ही है जो हमें परमेश्वर के सामने निर्दोष करके खड़ा करता है। अनुग्रह ही है जिसने हमारी हिस्ट्री डिलीट की है। अनुग्रह ही है जो हमारे पास को आगे आने नहीं देता। अनुग्रह ही है जो हमें परमेश्वर के सामने बिल्कुल सफेद करके खड़ा करता है। एक पास्टर है, पास्टर व्लाड सापचक करके, उनके चर्च का नाम है हंग्री जनरेशन। वो इस बात को बताते हैं कि जो अनुग्रह है वो आपको पाप करने के लिए लाइसेंस नहीं देता है। अनुग्रह हमें पाप करने से बचाता है। अनुग्रह का मतलब ये नहीं कि हम अनुग्रह का फायदा उठाएं। अनुग्रह का मतलब है कि हम अनुग्रह के द्वारा उस पाप से बचे जो हमें परमेश्वर से अलग करता है। पाप और अनुग्रह, पाप हमें परमेश्वर से अलग करता है और अनुग्रह जो है वो हमें प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के और निकट लेके आता है। अनुग्रह के द्वारा ही हमारे ऊपर सारी आशीषें खुलती हैं, वरना हम इसके योग्य नहीं थे कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसके शब्द के द्वारा इस पृथ्वी की रचना करी, हम इतने योग्य नहीं थे कि हम उसके पास जा सकें। और परमेश्वर हमें योग्य बनाता है कि हम परमेश्वर की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकें। अनुग्रह हमें योग्य बनाता है कि हम परमेश्वर के सामने खड़े रहें और उससे बात कर सकें। अनुग्रह हमें योग्य बनाता है कि हम परमेश्वर के गले में हाथ डाल के बोल सकें, और परमेश्वर कैसे हैं आप, दिखे नहीं बहुत दिन से। अगर अनुग्रह नहीं होता तो हम परमेश्वर के सामने सीधे मुंह लेकर कभी खड़े ना हो पाते। अनुग्रह ही है, और इस बात को याद रखें कि अगर हम पे अनुग्रह है, हम याद रखें कि अनुग्रह मिल गया, लेकिन हम उस अनुग्रह में परमेश्वर के साथ कभी बदतमीजी ना करें। हम अनुग्रह को फॉर ग्रांटेड ना लें, हल्के में ना लें कि चले जाएंगे, परमेश्वर ही तो है। याद रखें, बाइबल के बहुत सारे विद्वान इस बात को बताते हैं कि परमेश्वर पिता होने से पहले परमेश्वर है। हम परमेश्वर के साथ मजाक ना करें। जिन लोगों ने परमेश्वर का मखौल उड़ाया, जिन लोगों ने परमेश्वर के साथ मजाक किया, परमेश्वर ने लुप्त कर दिया। जॉन लेनिन, मैरिलिन मोनरो, कॉनर मैग्रेगर, स्टीफन हॉकिंस, इन सब ने बोला परमेश्वर है ही नहीं, परमेश्वर ने इनको मिटा दिया। जो परमेश्वर पर उंगली उठाते हैं, जो उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, परमेश्वर उनको लुप्त कर देता है। जाओ तुम्हारी पीढ़ी खत्म। अनुग्रह को हमें हल्के में लेना नहीं है। अनुग्रह का मतलब होता है कि हम परमेश्वर के सामने सीरियस होकर जाएं। परमेश्वर हमें नहीं मिटाएगा प्रभु यीशु मसीह की वजह से, लेकिन हमें इसका दुरुपयोग भी नहीं करना है। बहुत सारे मसीह अनुग्रह का दुरुपयोग करते हैं और इस कारण उनकी प्रार्थना को उत्तर भी नहीं आता है। परमेश्वर के सामने हमें दीन और नम्र बनने की आवश्यकता है। याद रखें, ग्रेस is not a license to sin, but it is a license to stay away from sin. जिस प्रकार हमारे पास लाइसेंस होता है, लाइसेंस आरसी होती है, हमें ये ट्रैफिक पुलिस से दूर रखती है। गाड़ी के कागज, हेलमेट, आप तो जानते हैं, आप तो कोर्ट में काम करते हैं, ये सारी चीजें हमें पुलिस से दूर रखती हैं। उसी प्रकार बाइबल, प्रभु यीशु मसीह और अनुग्रह हमें पाप से दूर रखता है। जिस व्यक्ति के पास अनुग्रह नाम का लाइसेंस नहीं है, वो पाप से रोज मुलाकात करेगा। उसको सारी चीजें दोबारा हर रोज दिखेंगी।
अरे ये भी है, ये भी। जिसके पास अनुग्रह होगा उसके आसपास पाप होगा ही नहीं। जिसके पास अनुग्रह नाम की आरसी होगी उसको अपने आसपास कोई परीक्षा दिखेगी ही नहीं। जिसके पास अनुग्रह नाम की डीएल होगी, डीएल समझते हैं आप? लाइसेंस है, लाइसेंस है आपके पास? जिन लोगों के पास लाइसेंस है वो जानते हैं आप सड़क में आराम से घूम सकते बिना किसी डर के। उसी प्रकार अनुग्रह के साथ हम आराम से घूम सकते हैं। हमारे आसपास से सरदूत रहेंगे, प्रभु यीशु मसीह रहेगा, और प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ संपन्नता भी रहेगी। और ऐसे लोग रहेंगे जो अच्छे लोग हैं, जो प्रभु यीशु मसीह की ओर से हैं। याद रखें, परमेश्वर की ओर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, टू गॉड थ्रू क्राइस्ट बाय द हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट। त्रिएक परमेश्वर को काम में लेके आना है। तीसरे अध्याय में क्या लिखा है? दीदी पढ़ेंगे आप? केवल यही नहीं, वरन हम कलेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि कलेश से धीरज। बस दो चीजों को याद रखें, कलेश और धीरज। पौलुस और बहुत सारे बाइबल के विद्वान इस बात को बताते हैं कि एक दुख तो हमारी मूर्खता के कारण आता है, हमारे पाप और हमारी गलतियों के कारण दुख आता है। हमने मूर्खता कर दी, हमने एक बार कर दी, उसके बाद हम पछताते हैं, अरे यार नहीं करना चाहिए था। बाद में पछतावा होता है, परमेश्वर माफ कर देता है। लेकिन एक कलेश और है, सताव का, विरोध का, विद्रोह का, गलत शिक्षाओं का। केवल यही नहीं, वरन हम कलेश में भी घमंड करें। पौलुस कैसा व्यक्ति था जो दुख के समय में, कलेश के समय में घमंड कर रहा है? दुख के समय में क्या आप मुस्कुराते हैं? डू यू स्माइल इन योर सफरिंग्स? डू यू स्माइल, यू लव? लेकिन पौलुस खुश है। इसलिए खुश है क्योंकि वो बना प्रभु यीशु मसीह में। जो व्यक्ति मसीह में बना रहता है उसको दुख कलेश कभी भी सता नहीं सकते। एक कलेश कलीसिया के बाहर से आता है, एक कलेश कलीसिया में के अंदर से उठता है। पौलुस बताना चाहते हैं जो मसीह, प्रभु यीशु मसीह में बना रहता है, कलेशों के तूफान चाहे बाहर से आए चाहे कलीसिया के अंदर से आए, उसको कभी उखाड़ नहीं सकते जो मसीह में बना रहता है। और ऐसा नहीं है कि हम अपने कलेशों में रहेंगे, ऐसा नहीं है। परमेश्वर आपके विश्वास को परखेगा, और जब वो एक बार आपको कलेश से निकालेगा, दोबारा कलेश में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कलेश आएंगे आपकी मूर्खता के द्वारा, हमारी गलती के द्वारा। पौलुस कलेशों में, विवादों में, वो जेल के अंदर क्यों शांति से रहा? क्योंकि परमेश्वर का शालोम उसके अंदर था। तीमुथियुस से उसको शालोम नहीं मिला, लूका से उसको शालोम नहीं मिला, पतरस से शालोम नहीं मिला, उसको शालोम स्वयं प्रभु यीशु मसीह से मिला, जो शांति का दाता है, जिसके पास सच्ची शांति, ऑथेंटिक शांति। पायरेटेड सीडीज मिलती है ना, पायरेटेड मूवीज मिलती हैं, उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती। याद रखें, सेकेंड हैंड चीजों की क्वालिटी कभी अच्छी नहीं होती है। और प्रभु यीशु मसीह हमें कभी भी सेकंड हैंड शालोम कभी नहीं देता है। हम सब ने पायरेटेड मूवीज देखी डाउनलोड कर करके, आप सबको एक्सपीरियंस होगा। क्वालिटी कैसी रहती है? वीडियोस की क्वालिटी कैसी रहती है? खराब होती है। परमेश्वर आपको कभी भी गलत क्वालिटी का शालोम नहीं देगा, वो आपको खराब शांति या खराब पीस कभी नहीं देगा। जो शांति आपको परमेश्वर देता है वो आपको आपके कलेशों में, आपके दुखों में दृढ़ और मजबूत बना के रखता है। बहुत सारे मसीह ऐसे हैं जो सताव को देख के भाग गए,
वो कलेशों को देख के वापस लौट गए। क्यों लौट गए? क्योंकि उनके पास फर्स्ट हैंड ब्रांड न्यू शालोम या शांति नहीं थी। लेकिन प्रभु का धन्यवाद दें कि सीएमडी कलीसिया के हर एक व्यक्ति के पास ब्रांड न्यू शालोम है। खरा सोना, हमारे पास खरा शालोम है, सच्ची शांति है जो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की ओर से आती है। चौथी आयत को पढ़ेंगे। और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने की आशा उत्पन्न होती है। पौलुस इतना खरा सोना कैसे बन पाया? वो इतना दृढ़, इतना मजबूत इसलिए बन पाया क्योंकि वो कलेशों में अडिग रहा। उसका ध्यान प्रभु यीशु मसीह की ओर से हटा नहीं। हम मसीह का ध्यान, जब दुख आता है, जब कलेश आता है, तो हमारा ध्यान इधर उधर चला जाता है। अरे भैया एक मिनट। लेकिन पौलुस का ध्यान सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की ओर था। और जो धीरज है, धीरज, हमें धीरजवंत बनने की आवश्यकता है। ये जो धीरज है वो हमारे कैरेक्टर को डेवलप करता है। मरकुस 13:13 में क्या लिखा है? यीशु मसीह ने क्या बोला? जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उद्धार उसी का होगा। ये जो धीरज है वो हमारे ईमान को मजबूत करता है, ये हमारे विश्वास को मजबूत और अडिग बनाता है। हमें ये कर्तव्य दिया गया है, हमारा ये कर्तव्य बनता है कि जब तक प्रभु यीशु मसीह ना आता तब तक हमें धीरजवंत बने रहना है। सोना जो है वो भट्टी में ही बनता है। सोना, मोती, डायमंड, ये सब एक प्रक्रिया से होकर गुजरते हैं। ज्वेलरी, उसी प्रकार हम लोगों को भी एक प्रक्रिया से होकर गुजरना है। और जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उद्धार उसी का होगा। बहुत सारे मसीह ऐसे हैं जिनके अंदर शांति नहीं, जिनके अंदर धीरजपन नहीं है। थोड़े से विरोध को देकर वो डर जाते, भाग जाते हैं। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कैसे विश्वास करेगा? प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस पर विश्वास इसीलिए किया क्योंकि पौलुस कलेश में रहकर, जेलों के अंदर रहकर उसने प्रभु यीशु मसीह का इनकार नहीं किया। उसके अंदर धीरज था। और ये धीरज हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आता है। हमने पहली आयत में क्या देखा? विश्वास के द्वारा हम क्या करें? धर्मी ठहराए गए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। अब हमारे ऊपर कोई चार्जेस नहीं है, सारे चार्जेस हमारे ऊपर से हटा दिए गए, कोई सबूत नहीं है। दूसरी आयत में लिखा है कि हमारी पहुंच परमेश्वर तक होती है, उस राजा तक होती है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। तीसरी आयत में लिखा है कलेशों में भी शांत रहते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। और पांचवी आयत बताती है कि पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मन में परमेश्वर का प्रेम डाला गया है। पवित्र आत्मा की मदद, सहायता के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं। और याद रखें, आज के समय में मसीह का पूरा मिशन, स्वर्ग का पूरा मिशन पवित्र आत्मा के हाथों में है। और पवित्र आत्मा मदद करता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ चिपके रहे, उसके साथ बने रहे। हम पवित्र आत्मा की मदद को मांगे क्योंकि इस समय स्वर्ग का पूरा मिशन पृथ्वी पर पवित्र आत्मा हैंडल कर रहा है। तीनों का महत्व है, पिता, परमेश्वर, पुत्र और पवित्र आत्मा का। पवित्र आत्मा मदद करता है कि हम सत्य प्रभु यीशु मसीह के पीछे रहें। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हम सब अपने विषय में प्रार्थना करें और बोले, परमेश्वर पिता, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पास आया हूं। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते कि हमारी पहुंच परमेश्वर तक हो पाई प्रभु यीशु मसीह